Hello everyone, my name is Sakshi and I welcome you all. Me and Lakshay are interns in Atman Counseling and Rehabilitation Center in Bhopal, Madhya Pradesh, India, and today we are going to present a presentation on Indian Mental Health Care Act 2017 जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। इस एक्ट ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 को रिप्लेस किया था। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये एक्ट क्या है, क्यों लाया गया था, क्या इसका रेलेवेंस है, क्या क्या इसमें प्रावधान जोड़े गए हैं और ये एक्ट किन लोगों को लाभ पहुंचाएगा, इन सभी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। वाई दिस बिल नेसेसरी, क्या कारण थे जिसकी वजह से ये बिल लाना ज़रूरी हो गया था। तो पहला कारण यह था कि भारत में 7 करोड़ से भी ज़्यादा मानसिक रोगी हैं, तो ये दुनिया की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरा कारण ये भी था कि 4000 से भी कम भारत में मनोचिकित्सक हैं और वे केवल शहरों में केंद्रित हैं, गाँव की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहाँ लोग मानसिक रोग से ग्रसित हैं, पर ना तो उनको ये पता चलता है कि वो मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, ना ही वो उसको एड्रेस कर पाने के लिए कोई इलाज करा पाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये भी था कि अगर देखा जाए भारत में 1000 लोगों पर 9.5 से 102 लोग ऐसे हैं जो कि मानसिक रोगी हैं। दुनिया भर में 8 लाख लोग ऐसे हैं जो कि हर साल आत्महत्याएं करते हैं, जो कि दुनिया की जनसंख्या का 17.5% योगदान देते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी हो गया है, इसको एड्रेस किया जाए। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य की ओर देखने की ज़रूरत है ताकि मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सके। अब हम एक तस्वीर के ज़रिए कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपको एक तस्वीर दिख रही है जिसमें एक आदमी बहुत कंफ्यूज है और उसके सामने 4 अलग अलग एरो हैं, यानी 4 अलग अलग रास्ते हैं जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसके लिए ये फैसला करना बहुत ही मुश्किल होता है कि वो किस रास्ते पर जाए, यानी कि उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा इलाज सबसे अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ये एक जनसंख्या का एक ऐसा समूह जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो ऐसे में पहले तो ये स्वीकार ही नहीं करते कि इनको कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, और जब धीरे धीरे ये स्वीकार करने लगते हैं तो इनके लिए ये फैसला लेना और भी मुश्किल हो जाता है कि इनके लिए कौन सा इलाज सबसे अच्छा रहेगा। इसीलिए इस एक्ट का आना और भी ज़रूरी हो गया था। हम इस एक्ट में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो ये न्यायोचित है, यह सही दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें मेंटल हेल्थ केयर का अधिकार है, जानकारी का अधिकार है, गोपनीयता का अधिकार है और मेडिकल रिकॉर्ड्स की पहुंच का भी अधिकार है। अब इसमें क्या नहीं है, इसमें क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार को सम्मिलित नहीं किया गया है, और जो कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस एक्ट में ये भी जोड़ा गया है कि सांप्रदायिक जीवन में किसी भी तरीके का अलगाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर इसमें एडवांस डायरेक्टिव यानी अग्रिम निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें कैसे इलाज किया जाए, कैसे इलाज नहीं किया जाए, किसे निर्णय लेना है, यानी कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए, ट्रीटमेंट कैसे नहीं किया जाना चाहिए और कौन इसे डिसाइड करेगा। इन सभी का अधिकार व्यक्ति, अगर वो वयस्क है तो ले सकता है,
और अगर वह 18 साल से कम उम्र का है तो उसके परिवार को ये अधिकार दिया गया है। इस एक्ट में यह भी है कि सरकार के कुछ कार्य भी निश्चय किए गए हैं, जिसमें से पहला है कि ये जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करेंगे, सुसाइड प्रिवेंशन यानी कि सुसाइड पर रोक लगाएंगे, साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे। इसमें एक धारा जोड़ी गई है आईपीसी इंडियन पीनल कोड के 309 सेक्शन में ये कहा गया है कि सुसाइड अब कोई क्राइम नहीं माना जाएगा और उस पर कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी। ये बिल मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा और सेवाएं प्रदान करेगा और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करेगा कि हर किसी को गरिमा के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल सके और किसी की भी गरिमा को ठेस ना पहुँचे। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र ने एक कन्वेंशन किया था और वो कन्वेंशन था विकलांगों के अधिकारों के ऊपर, जिसमें भारत ने पारित किया था 2007 में। अब हम बात करेंगे कि इस एक्ट में मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक बीमारी की क्या परिभाषा दी गई है। तो जब भी किसी व्यक्ति के सोचने, व्यवहार में, उसके नज़रिए में या उसकी याददाश्त में कोई विकार हो जिसके कारण वो कोई फ़ैसला ना ले पाए या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा ना कर पाएँ, तो जब भी ऐसी परिस्थितियाँ होंगी तो उसे एक मानसिक बीमारी माना जाएगा। साथ ही साथ ये भी सम्मिलित किया गया है कि जो लोग शराब का, ड्रग्स का उपयोग करते हैं तो उनको मानसिक बीमारी हो सकती है, तो ये इसमें सम्मिलित किया गया है। पर इसमें ये सम्मिलित नहीं किया गया कि मेंटल रिटार्डेशन को इसमें से हटा दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि मानसिक रोगियों को क्या अधिकार दिए गए हैं। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की पहुंच दी जाएगी और यह उनको सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरी से प्राप्त होगी। साथ ही साथ जो लोग बेघर हैं या बीपीएल लाइन के नीचे हैं उनको मुफ्त उपचार दिया जाएगा। साथ ही साथ भेदभाव निषेध किया गया है। साथ ही साथ गोपनीयता का अधिकार भी दिया गया है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो या स्वास्थ्य देखभाल हो, उपचार हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, इन सभी पर गोपनीयता बनाई रखी जाएगी। कम्युनिटी लिविंग का मतलब होता है सामुदायिक जीवन का अधिकार। भले ही वह परिवार द्वारा स्वीकार ना किया गया हो या बेघर हो, तो उसको भी ये अधिकार दिया गया है। फिर ये भी अधिकार दिया गया था कि जिस इंसान का इलाज चल रहा है, जो कि एक मानसिक रोगी है, उसकी तस्वीर या उसकी कोई भी जानकारी को बिना उसकी इजाज़त के मीडिया में रिलीज़ करना गैर कानूनी है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार भी दिया गया है कि अगर रोगी या उसका परिवार चाहे तो इस एक्ट के प्रावधानों या मानसिक बीमारी के प्रकार के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए योग्य होगा। उन्हें मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंचने का अधिकार दिया गया है। साथ ही सेवाओं के प्रावधान में कमियों के बारे में शिकायत करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि अग्रिम निर्देश क्या है। तो सबसे पहला जो एडवांस डायरेक्टिव दिया गया है, जो भी रोगी है उसको ये अधिकार दिया गया है कि वह बीमारी के लिए कैसे इलाज कराना चाहता है। दूसरा निर्देश ये दिया गया था कि यह एक चिकित्सक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए या फिर मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
तीसरा सबसे बड़ा निर्देश यह दिया गया था कि यदि कोई मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर या फिर देखभाल करने वाला जो रोगी है उसका इलाज करते समय निर्देश का पालन नहीं करना चाहता, तो वह मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड को एक पहले ही निर्देश की समीक्षा, बदलाव या रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है, एक एप्लीकेशन दे सकता है। मेंटल हेल्थ अथॉरिटी यानी मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। अब ये बॉडीज यानी कि सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी क्या काम करेंगी, इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये दोनों निकाय सभी मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों और पेशेवरों का रजिस्टर, पर्यवेक्षण और रखरखाव करेंगे। ये गुणवत्ता और सेवा प्रावधान मानदंड विकसित करने जैसे कार्य भी करेंगे। ये दोनों बॉडी कानून प्रवर्तन अधिकारियों और मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगी। ये साथ ही साथ कंप्लेंट्स को, शिकायतों को रिसीव करेंगी, साथ ही साथ सरकार को सलाह भी देंगी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर। एक बहुत बड़ी जानने वाली बात यह है कि मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और अग्रिम निर्देशों यानी एडवांस डायरेक्टिव का प्रबंधन करने के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, मानसिक स्वास्थ्य उपचार के बारे में। ये अधिनियम मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए प्रवेश, उपचार और छुट्टी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को भी निर्दिष्ट करता है। अब हम जानेंगे कि इस एक्ट में कौन कौन सी चिकित्सा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त है उसको मनुशल्य चिकित्सा नहीं दी जाएगी। एकांत कारावास पर प्रतिबंध है। यदि आवश्यक हो तो केवल शारीरिक संयम का उपयोग किया जा सकता है। एनेस्थीसिया के उपयोग के बिना इलेक्ट्रोएंथन चिकित्सा पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही नाबालिगों के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं की जाएगी। हम जानेंगे कि इस एक्ट में और क्या क्या सम्मिलित किया गया है। इस एक्ट में कहा गया है कि आत्महत्या अब अपराध नहीं माना जाएगा। व्यक्ति जो आत्महत्या का प्रयास करता है उसे गंभीर तनाव से पीड़ित माना जाएगा और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा IPC 309 के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह गंभीर तनाव वाले व्यक्ति को देखभाल, उपचार और पुनर्वास प्रदान करे ताकि आत्महत्या की ऐसी घटनाएं जो बार बार हो रही है उस पर रोकथाम लगाई जा सके। साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सके। I am ending my presentation, so I hope you all must have learned something from this video. Thanks for watching. But please remember one thing, that be kind to your mind always.